Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard computer subject. Okay, आज हम 5th standard का computer subject start करेंगे. Lesson number 7, Introduction to Scratch. ठीक है, हम इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच का पढ़ेंगे आज. स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट. देखो ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. इंटरेक्टिव स्टोरीज, ये स्टोरीज बनाने में मदद करता है. ठीक है, एनिमेशंस, गेम, म्यूज़िक एंड आर्ट. तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. क्या है बच्चों, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये यूज़ होता है इंटरेक्टिव स्टोरीज़ बनाने के लिए, अच्छी अच्छी स्टोरीज़, एनिमेशंस बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, म्यूज़िक बनाने के लिए या फिर आर्ट में. इट प्रोवाइड अ ग्राफिकल एनवायरनमेंट विच मेक इट ईजी एंड इंटरेस्टिंग टू यूज़. तो ये क्या है, एक ऐसा चीज़ बनाता है जिससे हम अच्छे से देख सके, समझ पाए और हमें देखने में इंटरेस्ट आए उसमें. ठीक है बच्चों, स्क्रैच इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. ये वेबसाइट पे आसानी से मिल सकता है. ये देखो आपको लिंक दिया है. ठीक है, सर्च मेड, एडुकेट, डाउनलोडेड, ये सब इंस्टॉलेशन, ये सब एक वेबसाइट है, इसके थ्रू आपको मिल सकता है. ठीक है, वी कैन इंस्टॉल द स्क्रैच 2.0 एडिटर टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन. आप ये स्क्रैच 2.0 यूज़ करोगे तो उस पर आपको इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसके अलावा इंटरनेट के बिना भी आप उसमें वीडियोस प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. ठीक है, अभी देखो सेटिंग देखना है स्क्रैच की. तो देखो स्टार्ट में जाना है. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. तो पहले आपको स्टार्ट बटन में जाना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है. सो द लेटर एस लेटर टाइप करोगे तो आपको एस से मिलेगा. फिर सिलेक्ट स्क्रैच 2 फ्रॉम द लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है. प्रोग्राम अवेलेबल होता है, उसमें पहले से ही मौजूद होता है. द स्क्रैच 2 ऑफलाइन एडिटर विंडो अपीयर्स. तो उसमें क्या होगा, ऑफलाइन विंडो अपीयर होगा इस तरह से. देखो आपको ये फ़ोटो में दिख रहा है, हाँ, तो इस तरह से वो अपीयर होगा. फिर आपको क्या करना है बच्चों, देखो अभी हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच वीडियो. इसका वीडियो के कंपोनेंट्स देखेंगे. द स्क्रैच वीडियो हैज़ मैनी कंपोनेंट्स एज शोन इन द फिगर ए गिवन वीडियो. देखो इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो आप देख सकते हो, जैसे मेन्यू बार, फिर कर्सर टूल, ब्लैक हेल्प है, फिर टैब है, फिर टाइटल बार है, व्यू फुल स्क्रीन है, फिर स्टेज है, स्प्लिट लिस्ट है, बैकग्राउंड आइकॉन है ना. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. लेट अस लर्न अबाउट दिस कंपोनेंट्स. तो चलो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम मेन्यू बार के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में बच्चों, मेन्यू बार. द मेन्यू बार कंसिस्ट, देखो मेन्यू में क्या है, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. ओपन का, क्लोज का, प्रोजेक्ट को ओपन और क्लोज करने के लिए, अंडू करने के लिए, प्रीव्यू एक्शन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए. अभी स्टेज में क्या होता है, स्टेज में एक इज़ द मेन वर्किंग एरिया होता है, जहाँ पे हम अपना मेन काम करते, क्या करते, बराबर से मेन काम करते, जो हमें काम करना होता है उसमें. वेयर वी कैन सी वॉच एवर वी, देखो इसमें क्या होता है, हम उसमें वो सब चीज़ें देख सकते हैं जो हमें देखना है. देखो मेन्यू बार में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आप पहले मेन्यू बार में आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है. आप फाइल बना सकते हो, सेव कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, और अपने प्रोजेक्ट्स को. ठीक है, मेन्यू बार में आप क्या कर सकते हो, फाइल को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. और स्टेज में क्या कर सकते हो आप, उसमें आप वो मेन एरिया होता है, उसमें आप कुछ भी बना सकते हो. ठीक है, अभी देखो स्पिरिट, ये क्या होता है, इज़ अ वन ऑफ द वे. इसमें मैनी बुलेट्स होते हैं, ग्राफिक में होते हैं, चार्ट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं. इसके अंदर अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग एक्शंस का परफॉर्म करते हैं स्टेज पे. ठीक है, देखो स्पिरिट क्या होता है, इसमें कैट वैट वो सब माइक्रोसॉफ्ट होता है. ठीक है, फिर देखो वी कैन सी इट इन मिडल ऑफ द स्टेज के बीच में भी देख सकते हैं बच्चों, है ना. मुझे स्क्रीन के बारे में देखा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बुलेट्स होते हैं, वो सब देखा. फिर देखो कर्सर टूल क्या होता है, ये कनेक्ट करता है टूल्स को, है ना. जैसे कि डुप्लीकेट करना, किसी चीज़ को डुप्लीकेट मतलब एक ही जैसा 2-3 कॉपी बनाना, या फिर डिलीट करना,
है ना, या फिर ग्रो करना, उसका साइज बढ़ाना, स्किन करना। दे आर ऑल्सो यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द स्क्रीन। तो ये अलग अलग तरीके के काम करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हम किसी कोई कॉपी करते हैं तो डुप्लीकेट बनाते हैं ना उसकी ड्राइंग की, फिर उसको चीज़ को डिलीट करना या फिर उसका साइज़ बड़ा या छोटा करना। अभी देखो ब्लॉक हेल्प, ये क्या करता है बच्चों? ब्लॉक हेल्प है ना बटन, ओपन ये क्या है, आपको हेल्प करता है कुछ भी चीज़ें ढूंढने में, ठीक है, स्पेसिफिक ब्लॉक ढूंढने में, ठीक है बच्चों। अभी स्पिरिट एरिया, तो ये क्या होता है? आर डिस्प्ले द थंबनेल विद द नेम ऑफ ए पिक्चर, ये नाम के साथ वो पिक्चर का बताते हैं और वो प्रोजेक्ट में यूज़ किया जा सकता है। इन एडिशन देयर आर 4 न्यू उसमें चार तरह के अलग अलग मिलता है, ठीक है, बैकड्रॉप्स, ठीक है। आइकॉन्स होते हैं जैसे कि फ़ोटोज़ में दिख रहे हैं आपको, जैसे कि पिक्चर लिखना, फोल्डर्स एंड कैमरा। बट फिर देखो बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्पिरिट एरिया, दिस आर यूज टू चेंज द बैकग्राउंड। ये दिस आर यूज टू चेंज द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यूज़ होता है, बैकड्रॉप चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, स्टेज बदलने के लिए। वाइट, विच इज़ वाइट बाय डिफ़ॉल्ट, पहले वाइट होता है तो उसको हम चेंज करके कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अभी टैब के बारे में देखेंगे। टैब क्या है? ये डिफरेंट टैब्स होते हैं नेमली। तो ये क्या कंसिस्ट करता है? साउंड ये सब करता है, डिफरेंट टास्क ऑफ परफॉर्मेंस, अलग अलग परफॉर्मेंस करने के लिए यूज़ होता है, अलग अलग कार्य करने के लिए, काम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। फिर देखो ब्लॉक पैटर्न, ये क्या होता है? ब्लॉक, तो ये डिस्प्ले करता है सेट ऑफ ब्लॉक्स प्रेजेंट्स अंडर द करंट ब्लॉक कैटेगरी में जो करंटली अवेलेबल होता है उसको प्रेजेंट करता है। वी कैन यूज़ दिस ब्लॉक्स टू प्रोग्राम द स्पिरिट, ये हम ब्लॉक्स क्यों यूज़ करते हैं? प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। फिर देखो हम क्या देखेंगे? स्पिरिट एरिया ये क्या होता है? एक एरिया होता है, इज़ द प्लेस वेयर वी ड्रॉप जिसमें हम ड्रॉप करते हैं पैटर्न दिखता है पैटर्न में से, ठीक है। अब व्यू फुल स्क्रीन ऐसा बटन होता है, दिस बटन इज़ यूज टू व्यू द प्रोजेक्ट के लिए, पूरे स्क्रीन पे दिखाने के लिए, ठीक है। फिर ग्रीन फ्लैग बटन किस लिए है? तो वो रन द स्पिरिट स्टेप बाय स्टेप, मतलब वो स्टेप एक के बाद एक चलाएगा, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्राम चलेगा। फिर स्टार्ट एंड स्टॉप बटन भी होता है। दिस बटन इज़ यूज टू स्टॉप द प्रोजेक्ट। देखो ये रेड वाला क्या होता है? प्रोजेक्ट को स्टॉप यानी रोकने के लिए यूज़ होता है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द, अभी आप प्रोजेक्ट चला रहे हो, उसको रोकना है बीच में, तो आप कौन सा बटन यूज़ करोगे? स्टॉप बटन यूज़ करोगे, और उसको वहाँ से ही रीस्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो न्यू स्पिरिट बटन, ये क्या होता है? न्यू स्पिरिट बटन आर प्लेस एट द बॉटम, राइट साइड में होता है, कॉर्नर में होता है स्टेज में, ठीक है। दिस बटन प्रोवाइड्स डिफरेंट वे टू क्रिएट अ न्यू स्पिरिट, ये नया बनाने के लिए यूज़ होता है, इसमें इंपॉर्टेंस अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होती है। फिर टाइटल बार क्या होता है? डिस्प्ले करता है नाम, जो प्रोग्राम आप वर्क कर रहे हो तो उसका टाइटल बताता है, ठीक है बच्चों। अभी देखो क्रिएटिंग ए न्यू स्ट्रिप, नया बनाने के लिए आप क्या करते हो? तो टू क्रिएट योर ओन, आपको खुद का बनाना है तो आपको ये फॉलोइंग स्टेप दिए गए हैं, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले क्या है? फर्स्ट स्टेप, क्लिक द प्रिंट न्यू स्ट्रिप, जैसे कि बटन में आप देखते हो स्प्लिट एरिया में दिखेगा आपको। फिर कस्टमाइज विंडो अपीयर्स होगा, इस तरह से विंडो अपीयर होगा, फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे जिससे आप क्रिएट कर सकते हो। फिर सेकंड स्टेप क्या है? क्रिएट अ स्क्रिप्ट ऑफ योर ओन यूजिंग, आप अपने खुद से बना सकते हो टूल लेके, ठीक है। द न्यू स्ट्रिप्स अपीयर्स ऑन द स्टेज एंड गेट एडेड इन द स्प्लिट एरिया, तो वो उधर खुद से एडेड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा उसमें। नाउ वी कैन ड्रैग द स्प्लिट, आप उसको ड्रैग कर सकते हो लोकेशन पे या फिर ऑन द स्टेज पे, ठीक है। अभी देखो एडिंग ए स्ट्रिप फ्रॉम द स्ट्रेचिंग लेबल, आप उसमें एडिट कर सकते हो। टू ऐड, आपको उसमें जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो बटन में लाइब्रेरी में जा सकते हो, स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो पहले तो आपको चूज़ करना पड़ता है, आप लाइब्रेरी में से चूज़ करोगे। क्लिक द चूजन स्प्लिट फ्रॉम द लाइब्रेरी में जाओगे, आइकॉन में जाके सिलेक्ट करोगे स्प्लिट एरिया में से स्प्लिट लाइब्रेरी। विंडो अपीयर्स, तो एक विंडो अपीयर होगा इस तरह से, देखो फोटो में दिख रहा है आपको। फिर उसमें आपको चूज़ करना है, फिर आप उसको क्लिक करोगे ओके, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर क्रिएट करना है सिंपल स्प्लिट, अगर सादा सा बनाना है आपको तो एकदम सादा सिंपल बनाना है तो वी सिंपली नीड टू ड्रैग द ब्लॉक को ड्रैग करके नीचे लाना है फ्रॉम द ब्लॉक पैटर्न में से टू द स्ट्रिप एरिया ए, जहाँ पे आपको काम करना है स्प्लिट एरिया में, वहाँ पे वी कैन प्लेस द ब्लॉक ऑन द ईच अदर, वो हम एक दूसरे में प्लेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
फिर व्हेन यू डू सो, जब ये आप करते हो, देयर रीज़न वाइल हाईलाइटिंग, तो वहाँ पे हाईलाइटिंग आता है उसके नीचे प्रीवियस ब्लॉक में। तो ये क्या बताता है आपको, सब बताता है ब्लॉक के बारे में, कहाँ प्लेस करना है एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, जिस तरह ये फ़ोटो में आप देख रहे हो ना बच्चों, उस तरह से। ठीक है, फिर आप देखो टू रिमूव, अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, स्टेज या फिर ब्लॉक में जाओगे, फिर स्प्लिट एरिया में जाओगे, सिंपली राइट क्लिक करोगे। कौन सा क्लिक बच्चों, राइट क्लिक करोगे ऑन इट एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। फिर आप राइट क्लिक करोगे, फिर डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, फिर एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा, उसमें आप डिलीट कर सकोगे। फिर लेट अस क्रिएट सम सिंपल स्प्लिट इन सर्च। अभी कुछ सिंपल है, जैसे कि मोशन वाला, द मोशन ब्लॉक इंडिकेट्स ब्लॉक्स दैट कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द स्पिरिट। ये क्या मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, आगे पीछे बढ़ने वाले मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि देखो देयर आर गिवन इन अ ब्लू में दिया हुआ है, देखो बच्चों, मूव 10 स्टेप, अगर 10 स्टेप आगे बढ़ाना है तो क्या, द मूव स्प्रिट फॉरवर्ड, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों, आगे की तरफ, बाय द स्पिरिट ऑफ नंबर, जितना स्टेप्स आपने लिखा होगा उतना स्टेप आगे। मूव 10, तो मूव फॉर 10 स्टेप आगे बढ़ेगा। फिर देखो अगर आपने यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली बताया 10, तो ये क्या होगा, 10 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा। फिर ये देखो ये बताया होगा 15, तो स्पिरिट क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज का है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ये देखो ये वाला दिया है तो इतना डिग्री वो घूमेगा, तो दिस रोटेट द स्पिरिट एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेगा। कैसे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसे आपने लिखा होगा तो क्या, ये आपको ऐसे बताएगा, इट मूव द स्पिरिट, पर ये पोजीशन जैसे आपने स्टेज पे बताया होगा उस पे एक्स वाई पे। ठीक है बच्चों। फिर देखो पेन ब्लॉक, अभी किसके बारे में बच्चों, पेन ब्लॉक के बारे में। द स्क्रीट ऑफ द स्पिरिट हैज़ द पेन टू ड्रॉ इमेज, इसमें पेन का ऑप्शन मिलता है जिससे आप कुछ भी इमेज ड्राइंग कर सकते हो स्टेज पे। द पेन ब्लॉक इज़ यूज टू चेंज द बिहेवियर, इससे आप बिहेवियर चेंज कर सकते हो पेन से। ठीक है, द पेन ब्लॉक्स आर गिवन इन अ ग्रीन कलर, पेन ब्लॉक्स देखो ग्रीन कलर में दिए गए हैं, क्लियर का, स्टेप का, पेन अप का, पेन डाउन का, है ना बच्चों। तो ये सब आपको ऑप्शंस उसमें मिलेगी ग्रीन कलर में, ये जो दिए हैं ना ये सब पेन ब्लॉक्स के ऑप्शन है। तो देखो क्लियर का क्या, आप कुछ भी इट क्लियर ऑल द पेन मार्क्स, तो ये पूरे पेन मार्क्स को स्टेज पे से पूरा क्लियर यानी साफ कर सकते हैं इरेजर जैसा। इट क्रिएट, सिर्फ पेन मार्क, ठीक है। इट क्रिएट द डुप्लीकेट, अभी देखो आप ये स्टैम्प यूज़ करोगे तो मतलब उसकी जैसी एक और कॉपी वो क्रिएट करेगा। ठीक है, और पेन अप में क्या, आपका पेन स्टार्ट हो जाएगा। इट कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग एज, तो ये ऐसा कुछ नहीं ड्रॉ कर सकता एज द स्पिरिट मूव, जैसे स्पिरिट मूव होगा तो वो कुछ नहीं ड्रॉ करेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड। अभी देखो पेन डाउन, पेन डाउन में क्या होता है कि वो स्पिरिट को ड्रॉ करेगा स्टेज पे, पेन अप में ड्रॉ नहीं करेगा, पेन डाउन में करेगा। फिर देखो सेट अप कलर, कलर में क्या होता है, इट सेट द पेन कलर, पेन कलर दिखाता है। वी कैन टाइप द नंबर्स, उसमें हम नंबर्स डाल सकते हैं 0 से 200 तक, है ना। फिर देखो चेंज पेन साइज, इसमें साइज़ में चेंज, जैसे कि थिकनेस, मोटापन करना हो या फिर अपने को मोटी लिखावट चाहिए हो, मोटी ड्राइंग करनी हो, तो वो सब कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों। फिर अभी देखो कंट्रोल ब्लॉक्स, ब्लॉक्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लॉक्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो देखेंगे। द कंट्रोल ब्लॉक्स हैज़ द ब्लॉक्स दैट कंट्रोल द स्ट्रिप, वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल ब्लॉक्स गिव इन येलो कलर में दिया गया है। जैसे कि देखो बच्चों, वेट 1 सेकेंड वेट वाला, तो इट मेक द स्पिरिट वेट फॉर द स्पेसिफिक टाइम, तो ये क्या करते हैं बच्चों, स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको कंट्रोल करके रखते हैं, उस समय के लिए रोक के रखते हैं। ठीक है, और फिर 10 मिनट 10 का दिया है तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक इनसाइड फ्रॉम द स्पेसिफिक नंबर टाइम, मतलब जितना आप टाइम मेंशन करते हो उतने समय के लिए वो रोक सकता है उसको। ठीक है। फिर देखो फॉर एवर, तो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग तरीके से वो काम करता है। इट एग्जिट, तो ये हमेशा के लिए वो कंटिन्यूसली वो प्रोसेस जब तक हम प्रेस ना करें तब तक वो होता रहता है। ठीक है। अभी देखो साउंड ब्लॉक, अभी पहले हमने क्या देखा, कंट्रोल करने का, तो जैसे आप टाइम मेंशन करोगे तो उतने टाइम के लिए वो होगा, अगर आपने टाइम मेंशन नहीं किया तो वो कंटिन्यू वाला भी हो सकता है। ठीक है। अभी देखो अभी हम क्या देखेंगे, साउंड ब्लॉक, साउंड ब्लॉक में क्या आप आवाज़ भी डाल सकते हो। द साउंड ब्लॉक इज़ यूज टू कंट्रोल द साउंड ऑफ द स्पीच, इसमें आप आवाज़ डाल सकते हो उसमें ब्लॉक्स में, है ना। साउंड ब्लॉक्स आर गिवन इन अ मैनेज, देखो ये नीचे दिया हुआ है
देखो जैसे कि साउंड ब्लॉक प्ले साउंड, तो प्ले साउंड में क्या होगा, आवाज़ प्ले होगा, तो इट प्ले द साउंड सिलेक्टेड, तो आपने जो साउंड सिलेक्ट किया है विदाउट प्रेसिंग वो साउंड प्ले होगा। साउंड देखो अनटिल डन, जब तक नहीं होता तब तक वाला, तो इट प्ले द साउंड एंड पॉज द स्पिरिट अनटिल इट इज़ फिनिश, जब तक वो ख़त्म नहीं हो तब तक वो करेगा। फिर साउंड ऑल साउंड, स्टॉप ऑल साउंड करोगे तो इसमें क्या होगा, तो देखो इट स्टॉप ऑल द करेंटली प्लेइंग सॉन्ग, तो आप जो सॉन्ग डाल रहे हो वो रुक जाएगा, क्योंकि आपने उसमें कमांड में क्या दिया है, रोकने के लिए ना, स्टॉप ऑल सॉन्ग। फिर देखो प्ले करोगे तो क्या होगा, ये सब प्ले करेगा, स्पेसिफिक नंबर बीट्स वो सब आपको बताएगा कि इतने टाइम में इतना आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो वो आपको सेटिंग में ये सब देखो, ये जो कलर्स में दिए है वो तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अभी देखो यूजिंग द ब्लॉक्स, अभी ब्लॉक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हो वो देखेंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल्स टू लर्न हाउ टू यूज़ द ब्लॉक्स टू क्रिएट कोड इन। देखो अब थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल स्क्रिप्ट यूज़ वेरियस पेन, अलग अलग तरह के पेन और मोशन ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देखो ड्रैग करने के लिए ब्लॉक फॉर द मोशन ब्लॉक, तो ये क्या होता है बच्चों, ये स्पिरिट एरिया में करते हैं। चेंज नंबर्स ऑफ स्टेप्स, ये नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ ब्लॉक, ये अपन नंबर्स डाल सकते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए, इतना नंबर्स का होना चाहिए। 100 बाय टाइपिंग इट नंबर बॉक्स, 100 बार भी कर सकते हैं। फिर स्टेप 2 ड्रैग द, ये देखो इसमें क्या होता है, ये क्लॉकवाइज यूज़ होता है ना, तो देखो स्पिरिट एरिया एंड द प्लेस अंडर, देखो ये क्या होता है प्रीवियस, और इसमें हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चेंज नंबर डिग्री के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे 15 डिग्री चाहिए, 60 डिग्री चाहिए, और डिग्री के हिसाब से हम डाल सकते हैं। क्लिक द पेन ब्लॉक में कर सकते हैं। इन द ब्लॉक्स में मेन्यू में, ब्लॉक मेन्यू में जाके पेन ब्लॉक में जाएंगे तो वेरियस ब्लॉक्स अंडर द पेन कैटेगरीज के अंदर कितने सारे ऑप्शंस है वो सब अवेलेबल हो जाएंगे, और हम यूज़ कर सकते हैं पैटर्न वाइज। अगर हमें पेन डाउन यूज़ करते हैं तो क्या है, हम उस इमेज को मूव करेंगे तो वो नहीं करेगा, है ना, क्या करेगा वो, देखो पेन डाउन वाला यूज़ करोगे तो क्या होगा, प्लेस में बिलो प्रीव्यू ब्लॉक्स में जा सकते हैं। फिर ड्रैग द, अभी इसमें देखो पेन कलर्स वाला भी यूज़ कर सकते हो, तो इसमें एरिया में कलर करेगा, अलग अलग कलर, येलोइश, ऑरेंज, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। फिर ड्रैग द, फिर देखो इसमें क्या है, स्पिरिट स्टेप 6 में इसमें आप वो प्रीव्यू कर सकते हो, चेंज कर सकते हो नंबर के साथ, है ना। फिर देखो स्टेप 7 में क्या है, रन द स्पिरिट, डबल क्लिकिंग में इसको चला सकते हो कंटिन्यूसली यानी कंटिन्यूसली वो चलता रहेगा। ऑब्जर्व द इमेज को ऑब्जर्व कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ये सब आपको स्टेप दिए हैं, मूव 100 स्टेप, टर्न 60 डिग्री, मतलब टर्न करना, या फिर पेन डाउन करना, या फिर कलर का, या फिर साइज का। ठीक है बच्चों, फिर हम देखेंगे स्पिरिट ड्राइंग, ये हॉरिज वो वाला देखेंगे, हिरिगॉन वाला देखेंगे। तो ये इसमें क्या होता है, अंडर द यूज़ ऑफ साउंड ब्लॉक, ये साउंड ब्लॉक के लिए भी दिखाया है। देखो तो पहले तो हम डायरेक्शन देंगे उसको कि 90 डिग्री, ऐसा हमें साइज़ 90 डिग्री चाहिए, फिर साइज़ का 20, ये मतलब ये एग्जांपल दिए गए हैं बच्चों, क्योंकि आप रिपीट कितने बार करना चाहते हो ये सब स्टेप को, फिर कितने ड्यूरेशन में प्ले होना चाहिए, वो सब दिया गया है इसमें। ठीक है, फिर बाद में आपको क्या करना है, द स्पिरिट विल मूव, जैसे आपने उसको सेटिंग की होगी 10 स्टेप, वो सब फॉरवर्ड यानी आगे जाएगा वो। फिर प्लेइंग द स्पिरिट विल ऑल्सो कीप ड्राइंग द पार्थ, वो ड्राइंग करता रहेगा किस रास्ते से वो, मतलब ऐसे पार्थ, देखो ये कैसे ड्राइंग में दिखा रहे कैसे वो गया है, तो उसका पार्थ बता रहा है कि इधर से वो आया है, पेन की हेल्प से। ठीक है, मूव करेगा। फिर सेविंग, अभी ये प्रोजेक्ट को हमें सेव करना है, तो किस तरह से करेंगे, वी शुड ऑलवेज सेव द स्पिरिट प्रोजेक्ट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हम, मतलब आगे जब हमें यूज़ करना हो तब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टू सेव द प्रोजेक्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, जो नीचे स्टेप्स दिए गए उसको फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, तो हमें पहले बटन को देखना है, फिर उसको सेव एज का करना है, फिर प्रोजेक्ट हमारा सेव हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तभी। ठीक है, इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देखो पहले सेव एज करोगे तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, तो आप उसको सेव कर सकते हो। फिर चूज़, देखो डायरेक्ट लोकेशन देखना है कि हमें कहाँ पे सेव करना है ना, तो लोकेशन ढूंढोगे, फिर फाइल का नाम एंटर करोगे, फाइल में डालोगे, नाम डालोगे, और वो आपका फाइल सेव हो जाएगा। फिर सेव एज बटन पे
पे क्लिक करोगे तो वो आपका फाइल क्या हो गया बच्चों, सेव हो गया। तो आज हमने इसमें क्या सीखा कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं नई नई चीज़ें, है ना बच्चों। तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि फॉरवर्ड में आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो, पेन डाउन में पेन अप, वो सब सीखा है ना। होप आपको ये चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जानने मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द